हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड के बारे में जानेंगे कि इंडक्टिव मेथड क्या है। क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शिक्षण विधि के बारे में पढ़ा था। और शिक्षण विधि यानी रास्ता या मार्ग, व्यवहार में परिवर्तन करने का जो मार्ग या रास्ता है उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। और इन शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उनकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं उनका हम जानेंगे। तो आज हम आगमन विधि के बारे में जान लें कि क्या है। इसके बाद आगमन और निगमन विधि में अंतर जानेंगे। सबसे पहले आगमन विधि यानी आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, अनुभवों, प्रयोगों, उदाहरणों इनका विस्तार से अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक क्या करता है, इस विधि में छात्रों के सामने कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है और इन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, नियम या लॉ अथवा सूत्र या फॉर्मूला पर पहुंचते हैं। उस तार्किक चिंतन, तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए ही छात्र क्या है, इन नियम या सूत्रों तक पहुंचते हैं। इसके बाद नियम, सूत्रों आदि का प्रतिपादन करते समय इस विधि में बालक अपने अनुभवों, मानसिक शक्तियों तथा पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करता है। इन सब चीज़ों में क्या करता है, वो पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। यह एक सामान्य अनुमान है कि कोई बालक कुछ विशेष परिस्थितियों या उदाहरणों को देखकर या अनुभव करके उनमें पाई जाने वाली एक रूपता को निष्कर्ष के रूप में अपना लेता है। जैसे जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास, जैसे कोई आग जल रही है, जैसे मोमबत्ती है या लालटेन है, जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास गर्मी का अनुभव करके बालक यह धारणा बना लेता है कि जलने वाली वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करती हैं। आगमन विधि इसी प्रकार की अवधारणाओं पर आधारित है, इसलिए इस विधि को आगमन या सामान्य अनुमान विधि यानी इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इसका क्या सूत्र बना, उदाहरण से नियम की ओर जिसमें जाया जाता है वो आगमन विधि कहलाती है। अब हम आगमन विधि की परिभाषा जान लें कि क्या है। यंग के अनुसार इस विधि में बालक विभिन्न स्थूलों, तथ्यों यानी कॉन्क्रीट फैक्ट्स के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। यानी इसमें क्या है कि बालक स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके स्वयं किसी सिद्धांत, नियम या सूत्र पर पहुंचता है। इसके बाद अब हम लैंड के अनुसार एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब यह विधि आगमन विधि कहलाती है। इन सब परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है कि आगमन विधि में बालक स्वयं तथ्यों, प्रयोगों एवं उदाहरणों की सहायता से किसी सूत्र या नियम विशेष का ज्ञान प्राप्त करता है तथा पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। इसलिए इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान ठोस एवं अधिक स्थायी होता है, सॉलिड एंड ड्यूरेबल होता है। साथ ही बालक की विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। तो इसलिए ठोस और अधिक स्थायी कौन सी विधि से ज्ञान रह सकता है बच्चे के, आगमन विधि से। अब हम इसकी प्रोसीजर जान लें कि कार्य विधि क्या है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय उदाहरणों से नियम की ओर यानी प्रोसीड फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू जनरल रूल्स, विशेष से सामान्य की ओर यानी प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अग्रसर रहते हैं। यानी ये क्या है, इसके शिक्षण सूत्र हैं इस आगमन विधि के। इसलिए छात्र स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों
के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष अथवा सामान्यीकरण पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया को ही आगमन प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कहते हैं। तो ये वाला सुपर टेट में भी आया था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, आगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, इन सब के बारे में आया था। तो ये क्या है, शिक्षण सूत्र हैं आगमन विधि के कि बालक उदाहरण से नियम की ओर चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। अब हम आगमन विधि के गुण जान लें कि आगमन विधि के क्या गुण हैं। मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। यह एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। यानी आगमन विधि में क्या है, प्रत्यक्ष तथ्यों यानी जो डायरेक्ट स्टेटमेंट हैं, बिल्कुल जो दिख रहा होता है साक्षात के आधार पर होता है। दूसरा और क्या गुण है, इसकी विशेषता है, आगमन विधि के द्वारा बालक को नियम, सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। इस विधि में बालक स्वयं उदाहरण यानी आगमन विधि में बालक स्वयं उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है क्योंकि बालक स्वयं इसमें करके ज्ञान के लिए अर्जित करता है। जब स्वयं करके ज्ञान के लिए अर्जित करेगा तो उसका ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा, अधिक टिकाऊ होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर है आगमन विधि द्वारा बालकों की आलोचनात्मक, निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। इस आगमन विधि में बच्चे का क्या है, आलोचनात्मक, निरीक्षण एवं तर्क शक्ति, इन सब का विकास होता है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें जो मनोविज्ञान है, इनके विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनका अनुकरण किया गया है। इस विधि द्वारा बालकों को स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है जिससे उनमें आत्मनिरीक्षण तथा आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यानी बालक में क्या है, जब स्वयं करने की उन्हें प्रेरणा मिलेगी, जब स्वयं बालक करके कोई काम करता है स्वयं अपने हाथों से, तो उसमें क्या है, आत्मविश्वास बालक में आने लगता है। इस विधि की सहायता से विज्ञान के विभिन्न नियमों, संबंधों, सूत्रों तथा नवीन सिद्धांतों आदि का प्रतिपादन करने में सहायता मिलती है। यानी इस विधि की सहायता से विज्ञान के जो नियम हैं, संबंध हैं, सूत्र हैं, नवीन सिद्धांत हैं, नए सिद्धांत, इन सभी का प्रतिपादन करने में सहायता मिलती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी एवं उपयुक्त विधि है क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चों के पास भरपूर समय होता है। जब उनके पास समय अधिक होता है तो पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है और बच्चों के अधिगम भी अच्छे से हो जाता है। तो छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, ये विधि अति उपयोगी है और उपयुक्त विधि है। आगमन विधि द्वारा बालकों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है। यानी बालक जो हैं विज्ञान के प्रति इस विधि से यदि बच्चा अधिगम करता है या शिक्षक इन विधि का अधिगम इन विधि के माध्यम से अधिगम करा रहा होता है तो बच्चे में उत्सुकता और रुचि बनी रहती है। इस विधि में यानी आगमन विधि में बालक उदाहरणों की सहायता से स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी उदाहरणों की सहायता से स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके कारण वे थकान का अनुभव नहीं करते तथा नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सक्रिय बने रहते हैं। क्योंकि व्यक्ति कब थकता है, जब उसका उस काम में मन न लग रहा हो, वरना जिस काम में व्यक्ति का मन लग रहा होता है वह व्यक्ति उस काम में कभी भी नहीं थकता है। इसके बाद अब हम आगमन विधि की सीमाएं
और दोष जान लें कि आगमन विधि की क्या सीमा और क्या दोष है। लिमिटेशन ऑफ डिमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड क्या है? यानी यह बात बिल्कुल सही है कि आगमन विधि शिक्षण की भांति विज्ञान शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। बहुत सी विशेषता होते हुए भी, यानी बहुत लाभ होते हुए भी इस विधि के कुछ दोष भी हैं, यानी हानि भी है या सीमाएं भी हैं। वो कौन कौन सी हानि और सीमाएं हैं उन्हें हम जान लेते हैं। सबसे पहला है, इस विधि की गति अत्यंत धीमी है। यानी आगमन विधि की क्या है? गति बहुत धीमी है, इसलिए छोटी कक्षाओं में अधिक उपयोगी होती है, बड़ी कक्षाओं में ये विधि उपयोगी नहीं है, जिससे इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम लगता है। जब ये गति धीमी है तो क्या होगा? इससे ज्ञान प्राप्ति में समय और श्रम ज़्यादा लगेगा। इस विधि का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी स्तरों के बालकों के लिए इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। यह विधि यानी आगमन विधि निम्न कक्षाओं के लिए प्राप्त करना संभव नहीं है। अनुभवी एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि द्वारा बालकों में समस्या समाधान की योग्यता एवं क्षमता में विकास संभव नहीं है। नियमितीकरण अथवा सामान्यीकरण के लिए प्रत्यक्ष उदाहरणों का चयन एवं प्रस्तुतिकरण शिक्षण एवं शिक्षार्थी के लिए आसान काम नहीं है। इस विधि द्वारा यानी आगमन विधि द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्णतया सत्य नहीं होते। उनकी सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वह परिणाम कितने उदाहरणों पर आधारित है, क्योंकि कोई भी परिणाम, नियम आदि जितने अधिक विशिष्ट होंगे उतने ही सत्यता के निकट होंगे। यही क्या है? आगमन विधि है। इसके बाद हम निगमन विधि और उसी के साथ आगमन और निगमन विधि में अंतर जानेंगे, यानी इनका तुलना करके जान लेंगे। धन्यवाद।